मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर समस्या का समाधान संतोषजनक सभी को मिलता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे 20 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें ध्यानपूर्वक सुनकर आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के बीच में घिरे होने के बावजूद भी सफलता को आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये भगवद गीता ज्ञान का वो सागर है जिसकी गहराई को समझ पाना और समझा पाना हम जैसे अज्ञानियों के लिए पूर्ण रूप से संभव नहीं है। फिर भी अपने टूटे फूटे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए हुए उपदेश जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिनका अनुसरण करके आप भी अपने जीवन को कृतार्थ बना सकते हैं। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म बेहतर करिए, परिणाम बेहतरीन ही आएगा। इंसान के कर्म ही उसकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। भरोसा खुदा से भी ज़्यादा खुद पर होना चाहिए। भरोसा यदि खुदा पर ही रखोगे तो वही पाओगे जो उसने लिखा है, और यदि भरोसा खुद पर है, खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वही लोग तो हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में आपसे कोई कुछ मांगे तो हो सके तो दे दिया करो। शुक्र करो उस ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। देने वाला कितना ही गरीब क्यों न हो, हाथ उसका फिर भी ऊपर ही रहेगा, और लेने वाला कितना ही अमीर क्यों न हो, देने वाले के हाथों से उसका हाथ नीचे ही रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं कि अहंकार ना करो। यह अहंकार उसी को होता है जिसे बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ़ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत फ्री में मिलेगी। इंसानियत की बातें करना आसान है, पर एक अच्छा इंसान बनकर दया के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, पर नामुमकिन नहीं। दया की भाषा में शब्दों का होना आवश्यक नहीं, ये आपके व्यवहार में झलकती है। रूप और रुपये पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी पूछ कर नहीं आती। इंसान को दो तरह से चीज़ें छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से, दूसरा गुरूर से। जिस इंसान का हद से ज़्यादा अहंकार और पेट, जब ये दोनों बढ़ जाता है ना, तो चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। रिश्ते और रास्ते एक सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं। कभी रिश्ते निभाते हुए रास्ते बदल जाते हैं, तो कभी रास्ते पर चलते हुए रिश्ते बदल जाते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें न छोड़ें तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में खुशियाँ चाहते हो तो खुश रहना सीख लो, क्योंकि खुश रहना ही खुशियों का रास्ता होता है। एक बच्चा खुश था गुब्बारा बेचकर कि मुझे कुछ पैसे मिल गए, दूसरा बच्चा खुश था उसे खरीद कर कि मुझे खिलौना मिल गया, और तीसरा बच्चा खुश था उसे फोड़कर क्योंकि उसे मज़ा मिल गया। खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवद गीता के 20 अनमोल विचार, जिन्हें समझकर आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। बंधुओं, कोई एक विचार जिसने आपके दिल को छू गया हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।